अस्सलामुअलैकुम, आओ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे? ठीक है, वेलकम हमारे चैनल पे। जान क्या कर है? जान की विंटर से आ गई है। जान ने शॉक्स पहन ली है, जान ने प्यारे प्यारे से जूते पहन लिए हैं। जान जी दे तो जान के बाल तो देखो जरा, बोले के अच्छे हुए हैं। जान जुल्फे बड़ी कर ले, वहाँ पे इसके बाबा जुल्फे बड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे जान को शौक चढ़ा हुआ है बाल बड़े करने का। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ज़ुहान माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हो चुका है। मेडिसिन ने काफ़ी असर दिखाया है ज़ुहान को, और ज़ुहान का माशाल्लाह से फ्लू जो है काफ़ी हद तक जो है ठीक हो चुका है। चेस्ट जो है वो भी ठीक हो चुकी है। मैं ना 2-3 दिन से ना मैं किसी काम को हाथ नहीं लगा रही थी, और बस मुझे ज़ुहान की थी फिक्र। ज़ुहान को जितना फ्लू हुआ था ना और चेस्ट ख़राब थी, मैं इतनी परेशान हुई थी हर टाइम। बस मैं इसको मेडिसिन दे रही थी, कभी कोई जो भी मुझे कोई भी रेकमेंड कोई चीज़ करता था ना, मैं इसके साथ वो कर रही थी। लेकिन माशाल्लाह से कल जो लास्ट मेडिसिन ज़ुहान की नानों ने उसे ला कर दी है ना, माशाल्लाह, और अपने हाथ से मामा ने खिलाई है ना। मैं ये कह रही थी मामा इतने दिनों से मैं दवाई दे रही थी इसे, काश क्या पहले इसको अपने हाथ से खिला देती ना। और जैसे ही मामा ने कल तीनों जो खुराक होती है, डोज होती है ना, वो मामा ने इसको अपने हाथ से माशाल्लाह से पिलाई है। एक डोज से माशाल्लाह से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, इतनी ज़्यादा चेस्ट ठीक हो गई थी। तो माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है, बहुत बेहतर है करके। और दूसरी तरफ जी, आज जो था ना, बाबा ने मुझे कहा कि जो बनाना ना आज तुम बनाओ। मामा थोड़ी सी लेज़ी हुई थी, बिकॉज के भाई शादी वाला घर है, आना जाना बाहर हो रहा है, बाज़ार में आना जाना, घर में भी 100 काम है, और जो हमारे काम होते हैं वो हम कर लेते हैं, और जो उनके काम है करने वाले उन्होंने करने होते हैं। तो भाई हम जितने मर्ज़ी कह देना मामा हम आपकी हेल्प कर लेते, मेरी मामा को सुकून नहीं आता जब तक वो अपने हाथ से काम नहीं कर लेती। तो मैंने सोचा चलो मैं ना जो भी है ना, चिकन हमारा ना एक दिन पहले का पड़ा हुआ था, मैंने इसको निकाला। उसके बाद जी यहाँ पे 3 kg के करीब था चिकन था मेरे पास, कॉर्नफ्लोर था, तिक्के मसाले का साशे था, चिली सॉस, सोया सॉस था, और उसके अलावा जिंजर गार्लिक का पेस्ट था, दही था, और जो 4 लेमन थे मेरे पास, और सारे मसाले जितने भी थे ना वो मैंने एक कौली में निकाल लिए थे। तो यहाँ पे जी अब मैंने जितना फ्रीज़ जो था चिकन था वो फ्रीज़ हुआ था ना, तो मैंने ना इसको काफ़ी देर पहले का निकाल के रखा हुआ था, पानी में भिगो दिया था, और यहाँ पे अब को काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका था, तो मैंने इसको निकाल लिया था। तो मैंने सोचा कि अब इसको तैयार श्यार करते हैं मैरिनेट करने के लिए। इसको मैं मैरिनेट जितनी देर में करूँगी ना, उसके अलावा मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी। या इतने सारे काम है ना मेरे रूम का। मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैंने ना 3 दिन हो चुके हैं मेरे ख़्याल से, मैंने ठीक से ना क्लीनिंग नहीं की है, अपने रूम की नहीं की है, और बस ना जैसे मैं चादर वगैरह झाड़ के बिछा देती थी, डस्टिंग वगैरह कर लेती थी, और ऊपर से जो कहते हैं ना कि सफाई जल्दी में कर लेती थी, क्योंकि ज़ुहान को मेरा ना पूरा टाइम चाहिए होता था, और इस वजह से। और मुझे भी प्रॉब्लम थी, फ्लू मुझे भी था, जिसकी वजह से ज़ुहान को भी था, बिकॉज के ज़ुहान मदर फीड पे है ना, तो जो मतलब कि मुझे प्रॉब्लम होता है ज़ुहान को भी, जाहिर है बच्चा है वो जिसने फीड करना उसको भी इफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से ना ही मामा मुझे ना पानी में हाथ डालने दे रही थी ज़्यादातर, और क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है अब, तो मुझे तो ऑलरेडी वैसे भी प्रॉब्लम है, और इस वजह से ना ज़ुहान को भी साथ मसला हो रहा था। तो उसकी वजह से ना फिर मामा ने मुझे कहा कि तुमने फ़िलहाल अभी कोई डस्टिंग वाला काम नहीं करना, कोई पानी वाला काम नहीं करना। तो मैं बस ना थोड़ा कर रही थी जितना मुझसे हो जाता था। उसके अलावा ना मैंने आज ना बहुत ज़्यादा प्लानिंग की हुई थी कि मैंने ना क्या काम करनी है। मियाँ आज मेरे सुबह के गए हुए हैं भाई गुजरांवाला, और मैंने सोचा कि मैं सारे काम शाम जो उनसे ना कर लेती, लेकिन ज़ुहान जो है ना जब तक जागता है ना भाई मैं कोई काम नहीं कर सकती। ज़ुहान सोता है तो मैं फिर कोई काम करती हूँ। तो यहाँ पे जी चिकन में मैंने जितने भी मसाले थे, दही था और चिली सॉस, सोया सॉस था, वो मैंने सारी चीज़ें जितनी भी थी वो डाल दी हैं यहाँ पे, और अब इसको मैं मैरिनेट करूँगी। अब मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये तिक्के मसाले का एक साशा था, ये भी मैंने इसमें अब ऐड करना है, और ये सारा मैं ऐड करूँगी। उसके बाद जी जो मेरी मेन चीज़ रहेगी या लेमन रह गया है, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और उसके अलावा ना मैं इसमें ना बेसन जो है ना वो डालने लगी थी, लेकिन मैंने फिर रहने दिया कि नहीं वो रहने देती हूँ, वो नहीं लगाती हूँ।
तो यहाँ पे भाई मैंने टिक्के मसाले का एक पैकेट जो है वो डाल दिया, कॉर्नफ्लोर भी मैंने तुक्के के साथ ना बट डाल दिया था। और बस मुझे जल्दी थी कि मैं जल्दी से इसको करूँ। और जोहान जोन सा ना मैं उसको सुला के आई हूँ, जितने में वो सो रहा है ना मैं सारे काम कर लूँ यार। और ये स्क्वीज़र जोन था ना यार मेरा ये टूट गया है, तो मुझे लेमन जोन से है ना हाथ के साथ ही निचोड़ने पड़ेंगे। अब इनका दम तोड़ते हैं चिकन के ऊपर, हम अच्छे तरीके से इनकी जान ले लें। अब ना जितना भी है ना इसकी रस है जो भी निकाल दे। शुक्र है लेमन ना आगे इतनी बार घर आए उनमें ना वो रस ही नहीं होता था, बिल्कुल जूस नहीं था होता। लेकिन आज ना लेमन बहुत अच्छे थे, मुझे अच्छे लग रहे थे और ना बहुत ही मतलब कि ना फुल्ली जूसी थे। तो मैंने 4 लिए थे बड़े लेमन इसके अंदर जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो यार जो काम करने वाले आज मेरे कौन से काम है, और शादी वाला घर है और इतने सारे यकीन करें काम है घर में करने वाले। भी मैंने ना अपने रूम की एक एक चीज़ निकाल के वॉश करनी है, जिस तरह के शोकेस के जितने बर्तन हो गए मेरे, और बेड शीट्स वगैरह तो वैसे मेरी वीकली जौन सी है जब मैं मशीन लगाती हूँ ना अपनी बेड शीट मैं ना हफ्ते में एक बार लाजमी वॉश कर लेती हूँ। और जोहान भी माशाल्लाह से अब फिरता चलता है, गंदगी वगैरह ना काफ़ी ज़्यादा रूम में बहुत जल्दी आ जाती है। तो मैंने इसलिए ना अब सोचा होता है कि जो जो काम मैंने करने होते हैं वीकेंड पे, और वीकेंड ये कह लें कि मेरा वीकेंड तब होता है जब मियाँ को ऑफ होता है, क्योंकि वो जुहान को संभाल लेते हैं। तो मैं फिर कोई ना कोई काम रख लेती हूँ अपना पेंडिंग पे कि मैं वो करूँगी, या मियाँ के करने वाला होता है तो उनसे करवाऊँगी। तो आज मैंने ना जो करना है वो ये करना है कि जोहान की ना जितनी भी मतलब कि विंटर्स की चीज़ें हैं ना जो पिछले साल की हैं जो उसको अभी तक आ जाएंगी वो मैं निकालूंगी। वो सेटिंग वेटिंग उसकी कबर्ड की करनी है उसके, और कुछ जोहान की ना न्यू चीज़ें लेकर आई थी मैं, विंटर की शॉपिंग उसकी की थी हमने, और वो चीज़ें वगैरह सेट वेट करूँगी। कुछ उसके यार जो बर्थडे पे उसका काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो गए, तो उसके अलावा अभी वेडिंग के लिए उसके कपड़े शपड़े आ रहे हैं, और साथ में विंटर की भी थोड़ी सी उसकी हमने शॉपिंग की है। सारी चीज़ों की A to Z ना मैंने आज सेटिंग करनी है, मैंने सोचा हुआ था। उसके अलावा रूम की मैंने डीप क्लीनिंग करनी है, फ़ैन वगैरह मैंने जौन से हैं वो क्लीन करने हैं, और भी बहुत सारे यार मेरे काम है करने वाले जो मैं आज करूँगी। मैं अगर नहीं करती ना काम तो मैं यार बिल्कुल नहीं करती हूँ, और जब मैं करने पे आती हूँ ना पता नहीं मेरे दिमाग पे फिर क्या सवार हो जाता है। मैं कहती हूँ कि मैंने करना है तो यार करना है, तो मैं ना बस फिर ऐसे हो जाती हूँ ना, मैं नहीं देखती हूँ, फिर बस मैं फ़ौरन से स्टार्ट कर लेती हूँ वो काम। तो यार और वैसे भी एक बात ये देखें कि जब आप ना ठीक होते हैं ना तो इंसान को ना वैसे भी अपने मूड के मुताबिक काम करना चाहिए। आपका दिल करे तो काम करे, नहीं करता दिल तो ना करे, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए ख़ुद के साथ। जब आप सेटिस्फाई हो ना तभी काम करना चाहिए। और मैं बंदी वो हूँ जो अपने मूड के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। मेरा मूड होता है तो भाई मैं काम करती हूँ। और एक ये ना मैं समझती हूँ कि एक रहने की ना अकेले रहने की ये बहुत अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है कि भाई आपको कोई ये नहीं कहता कि भाई करना है तो करना है। आपका जब दिल करता है ना आप काम करते हैं, आपका जब दिल चाहता है आप आराम कर लेते हैं, आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और वैसे भी मेरा मानना है कि जो मेरा पर्सनल अपना है पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले में वो यही है कि भाई आपका दिल करे तो काम करें, आप नहीं करता तो ना करें। और जितना आप ईज़िली कर सकते हैं, अगर काम शुरू करते हैं आप कर रहे हैं तो ईज़िली आप जितना कर सकते हैं ना उतना करें। क्योंकि भाई यार आपके गले में किसने मेडल तो पहना नहीं देना, एप्रिसिएशन कार्ड तो आपको मिल नहीं जाना है, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी जितना आपकी बॉडी जो है ना आपको सपोर्ट कर रही है, जितना आप खुद मेंटली और फिज़िकली ना ईजी है काम करने में, अपने आप को टायर्ड ना करें। एक काम कर करके खुद को फेडअप नहीं करना चाहिए। तो भाई मेरा तो यही हिसाब है कि मेरा दिल करता है काम करने को तो मैं करती हूँ, नहीं करता तो यार मैं नहीं करती हूँ। तो जब काम करने का मेरा मूड होता है तो यार मैं फिर समझ नहीं आती है, मैंने प्लान भी नहीं किया होता है, ऑटोमेटिकली मैं उठ जाती हूँ कि नहीं मैंने ये भी करना है, मैं यही स्टार्ट कर ले तो मैं ये भी कर लेती हूँ। क्योंकि काम तो भाई करना है ना। लेकिन बस मैं इतना कह रही हूँ कि आपका मूड होता है, आपने डिवाइड काम कर लिया होता है कि यार मेरा घर है ना तो मैं जब मर्जी इस चीज़ को कर लूँ। आपका बाहर से आके नहीं किसी ने करना है, या आप पे किसी ने रौब जमा के नहीं करवाना है। आपका जब दिल करेगा ना, जो दिल करेगा आप उस टाइम पे कर लोगे वो काम।
तो इस बात पे कौन कौन एग्री करता है कमेंट में ना लास्ट में बताइएगा। और यहाँ पे ना मेरा चिकन जो सा ना मसाले लगा दिए मैंने और मेरे हाथ को इतनी ज़्यादा जलन होने लगे यार। और ना मेरे जो ड्रॉ में ना मेरा हाथ भी आया था और उसके अलावा ना मुझे नाइफ़ भी लग गई थी, तो वो मुझे जलन भी हो रही है। तो ये इसको मैरिनेट करने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे ना मैं ना आफ्टर मैरिनेशन में यहाँ पे आ गई थी। ज़ुहान की कबर्ड वगैरह पे काफ़ी चीज़ें ये मैंने खाली शाली की हैं और विंटर का सामान जो सा मैंने इसमें थोड़ा सा रखना स्टार्ट कर दिया है और चीज़ें जो काफ़ी थी वो मैंने रखी है। मैंने अभी थोड़ा सा खलारा वगैरह डाला हुआ है यार, इसको सेट वेट करते हैं। ज़ुहान का बैग निकाला था, ज़ुहान का फ़ोटो फ्रेम मैंने रखा हुआ था अलमारी में यार, ये मैंने टेबल पे रखा हुआ था लेकिन ज़ुहान टिकता नहीं है। ज़ुहान ने इसको बार बार जाके तंग करता है, इसको छेड़ता है, तो मैंने उसका फ़ोटो फ्रेम भी अपना अलमारी में रख दिया था। दूसरी तरफ ये मैंने उसकी ना एक बकेट खाली की थी, यहाँ पे बास्केट थी, इसके अंदर ना मैंने सारी अब चीज़ें रखनी है ज़ुहान की जो सर्दियों की हैं। और अलमारी वगैरह सेट हो चुकी है। ज़ुहान का हौजरी का थोड़ा सा सामान था, ज़ुहान की जितनी भी नेक्स थी और जो भी मतलब कि चीज़ें थी ना, इनर्स वगैरह थे, वो सारे मैंने इसके अंदर ना अच्छे से रख दिए हैं। और इनर्स थे नीचे पहनने के लिए, हाई नेक्स थी, ज़ुहान की टाइट्स थी, उसके अलावा ज़ुहान के टावल्स वगैरह थे, वो मैंने जो से है ना यहाँ पर एडजस्ट करके रख दिए हैं। और इसको मैं ना अब कबर्ड में रखती हूँ अच्छे से करके। और उसके अलावा दूसरा जितना सामान था ना वो मैंने सारे ड्रॉज वगैरह ज़ुहान के कपड़ों के थे। ज़ुहान आता है ड्रॉ के पास यार, और मेरा ना फिर पता है आपको दिल भी नहीं करता साफ़ करने को। ज़ुहान क्योंकि आता है कपड़े वगैरह बाहर निकाल के फेंक देता है, लेकिन आज मैंने कहा कि भाई साफ़ तो करना है, बेशक वो फेंक दे। दूसरी तरफ यहाँ पे ना मैंने अपने बाबा से मंगवा ली थी ब्रेड और अंडे। मैंने कहा था ज़ुहान जो है ना नहीं खा रहा, क्योंकि ज़ुहान को जब से फ्लू हुआ ना उसको मैं साबूदाना दे रही हूँ ना, मतलब कि कोई ऐसी ऑयली चीज़ भी नहीं दे रही थी ज़्यादा। और इसमें मैंने थोड़ा सा बिल्कुल ना, ये मैं एग फ्राई कर रही थी यहाँ पे, तो मैंने इसको ना बिल्कुल हल्का सा ना देसी घी बिल्कुल नॉर्मल सा डाल कर इसके अंदर मैंने इसको फ्राई कर दिया। सिर्फ इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया, तो मैंने कहा ये मैं खिला देती हूँ ज़ुहान को। तो ज़ुहान सिर्फ ना दूध पी रहा था और उसके अलावा कुछ नहीं ज़्यादातर खा रहा, सिर्फ यार रोटी मैं उसको थोड़ी सी खिला देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं मैं इसको ये दे देती हूँ, क्योंकि ज़ुहान जो साबूदाना की खीर होगी, सीरी हो गई, ये सारी चीज़ें अभी मैंने इसको गिव अप करवाई हुई हैं। अब यहाँ पे ना सारे काम शाम करके भाई मैं फ्री हो चुकी थी और मैंने ना खुद भी फ्रेश हो गई थी, रूम को नीट क्लीन कर लिया, तो सारे काम हो गए थे मेरे। तो यहाँ पे ना मैं आ गई थी अब किचन में, और किचन में आके जी मैंने जो चिकन था मैरिनेट अच्छे तरीके से हो चुका था उसका फ्राई किया है। बाबा नान ले आए थे, साथ मामा ने बनाई थी खुबानी की चटनी। यार मुंह में पानी आ रहा। अब हम खाना खाते हैं, यहीं पे व्लॉग एंड कर रही हूँ। व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।